Hello friend, this is Mohit Kumar and you are welcome on this channel. In this channel we will discuss about all the topics of math which is in the syllabus of IIT JEE Advanced और Mains। तो इस चैनल में हम लोग मैथ्स के उन सारे टॉपिक को एक अच्छे प्रॉब्लम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि IIT JEE या मेंस JEE एडवांस से JEE मेंस के सिलेबस में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम मोहित कुमार और मैं अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोचिंग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं मैथ्स के कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे आज, जो एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आईटी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं कि हम अपने टाइम टेबल को किस तरह सेट करें, किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं जो कि हम अच्छे से अच्छे आईटी के सिलेबस को हम कवर कर सकें, अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है जो आज के दौर में किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन को अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए। तो मुख्य 5 बातें हैं दोस्तों, उस 5 बातों को मुझे ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला बात जो है वो है आपकी डेडिकेशन। डेडिकेशन दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके गोल को अचीव करने में वर्क करने के लिए अंदर से एनर्जी देता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। ये डेडिकेशन ही है जो कि आप एनर्जेटिक होते हैं कोई भी काम को करने के लिए। तो डेडिकेशन सबसे पहला चीज़ है। और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरली दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआती के दौर में उस काम के प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा रहता है कि हम ये काम कर लेंगे, हम अगर मेहनत करेंगे ये काम को ज़रूर कर लेंगे। लेकिन बात होती ये है कि धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है मेरा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज होता जाता है और डेडिकेशन लेवल भी घटती जाती है। इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसका जो मेन कारण है वो बताता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है वो होता है आपके हार्ड और रेगुलर वर्क से। हार्ड एंड रेगुलर वर्क, जैसे कि जब हम कोई काम को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हम उस काम के प्रति सजग रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये काम मुझे करना है और यही सजगता मुझे अंदर से एनर्जेटिक करता है उस काम को करने के लिए, उस काम को सही तरीके से वर्क करने के लिए। और धीरे धीरे क्या होती है वही हम हार्ड वर्क और रेगुलर वर्क को भूलते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। तो हार्ड एंड रेगुलर वर्क इसलिए मैं बोला हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, जैसे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए लेकिन रेगुलर नहीं किए, 2 दिन 4 दिन किए उसके बाद ब्रेक कर दिए, फिर 5 दिन के बाद स्टार्ट किए, तो ये रेगुलर वर्क नहीं हुआ, आपका ये हार्ड वर्क करना भी बेकार हो गया। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो रेगुलरिटी के साथ करनी है आपको। अगर ये चीज़ करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा और डेडिकेट भी आप रहोगे अपने गोल के प्रति, चाहे आपका गोल कोई भी कंपटीशन हो। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, डेडिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आएगा हार्ड एंड रेगुलर वर्क से। तो अब माइंड में ये सब चीज़ आने लगती है बच्चे के माइंड में कि हमें आईआईटी की तैयारी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम सेल्फ स्टडी जो करनी है, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी जो करनी है वो इतनी करनी है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ के सारे होमवर्क कंप्लीट हो जाए। तो सारे होमवर्क कंप्लीट हो जाए इतनी आपको सेल्फ स्टडीज करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछे हैं कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है। मैं बता दूं कि कम से कम आपको सेल्फ स्टडीज में 2-2 घंटे पढ़ने हैं। 2 घंटे पढ़ने हैं आपको मैथ्स, 2 घंटे पढ़ने हैं आपको फिजिक्स और 2 घंटे पढ़ने हैं आपको कम से कम केमिस्ट्री। अगर आप 2-2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करते हो
इफेक्टिवली वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अगर 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं आप, तो आपका सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप रिवीजन भी कर पा रहे हो। अब इफेक्टिवली वर्ड मैं इसलिए बोला क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं और साथ में मोबाइल से गेम खेलते रहते हैं, साथ से गाना सुनते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो फिर आपका पढ़ाई इफेक्टिवली बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के इंटरवल में आपके माइंड में सिर्फ पढ़ाई का फॉर्मूला ही आना चाहिए, पढ़ाई की बात ही आनी चाहिए, उस सिलेबस से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये 2 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ोगे। और तीसरा जो चीज़ है वो है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका इन्वायरमेंट। मैं नेचर की इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके परिवेश की बात कर रहा हूँ। आपको अपना परिवेश इस तरह से बनाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल पे फोकस रहो। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले चीज़ आती है, आपको उन सारे चीज़ से दूर रहनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं आपके गोल को, आपके मोटो को, आपके लक्ष्य को डिस्टर्ब करता हो। जैसे कि हम आजकल क्या देखते हैं, बच्चे फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और दिन भर में इंस्टाग्राम फेसबुक की बातें माइंड में कचरे की तरह वो भर लेते हैं। और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसके माइंड कैपेसिटी इतना फुल हो गया रहता है कि पढ़ाई की चीज़ माइंड में नहीं आता है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे, अगर आप पूरे दिन किताब निकाल के बैठ के पढ़ते रह जाओ तो सारी चीज़ जो आप पढ़े हो वो आपको माइंड में एडजस्ट नहीं होगी। कुछ न कुछ ही % आप उसको स्टोर कर पाते हो माइंड में, बाकी का बाकी आपका वो माइंड से स्किप हो जाता है। जैसे कि इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि आपके माइंड में इतना स्पेस है जो कि आप एक दिन की पढ़ाई को स्टोर कर पाते हो। यानी कि मान लीजिए 25 से 30% पढ़ाई आप माइंड में स्टोर कर पाते हो, वो स्टोरेज आपका ये है। अगर आप पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे दोस्तों से बातें करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो क्या होती है, वो जो स्पेस है वो आपकी स्पेस धीरे धीरे बढ़ते चले जाती है। तो ये बढ़ते चली जाएगी और आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हो या इंस्टाग्राम बात कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोस जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो आपका इतना स्पेस लगभग कचरा से माइंड में भर जाएगा। अब आपके पास इतना ही स्पेस बाकी रह गया है जिसमें कि आप ये 6 घंटे की पढ़ाई को एडजस्ट करोगे। तो होती क्या है, धीरे धीरे पढ़ाई तो बढ़ते चले जाती है, बाद में ये ओवरफ्लो होने लगती है। तो जब ओवरफ्लो होने लगती है तो हमें पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, मन करता अब हम नहीं पढ़े, हम थकावट महसूस करने लगते हैं और हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यही आपका हार्डवर्क को कमज़ोर कर देता है। इस कारण से वो सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपके गोल को अचीव करने में बाधा डालती हो, डिस्टर्ब करती हो। तो ये थी इन्वायरमेंट, इसलिए आपको अपना इन्वायरमेंट प्योर रखना पड़ेगा। यानी कि आप उतने ही बच्चे से बात करें, उतने ही दोस्तों से बात करें जो कि आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहा हो। जैसे कि हम बच्चे दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो हम फॉर्मूला डिस्कस करें, कभी थ्योरी डिस्कस करें, ताकि ये कचरे वाली जगह पे वो फॉर्मूला और वो थ्योरी आए। तो चौथा चीज़ जो आती है, ये तीसरा चीज़ हो गई, और चौथा चीज़ जो आती है वो होती है सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्स ऑफ स्टडी दोस्तों, इस सोर्स ऑफ स्टडीज़ को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी जो है वो होता है एक गुड मेंटर। और दूसरा जो होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ स्टडीज मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल्स। तो गुड मेंटर, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु की आपको आवश्यकता तो है ही IIT JEE की प्रिपरेशन में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, और आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद, कोई टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जैसे कि
मैं जो आपको पढ़ाना शुरू करूँगा वो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा अलजेब्रा का, वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर आप मान लीजिए किसी टीचर से पढ़ रहे हो सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज का क्लास लेक्चर ओवर हो गया, सिर्फ क्लास लेक्चर खत्म हो गया, तो क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस कराए गए होंगे। सिर्फ उस प्रॉब्लम को बनाएं और उस प्रॉब्लम को बनाने के साथ डायरेक्ट आ जाए आप जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक पे। जेईई मेंस से क्वेश्चन बैंक पे चले हैं और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालें, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कम से कम 80% फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना चाहिए। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 80% बनना चाहिए, सिर्फ क्लास लेक्चर ओवर होने के बाद। अगर 80% क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या आपका जो मेंटर है, आपका जो शिक्षक है, वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर एक अच्छे टीचर है और आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो कोई भी क्लास लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको उस टॉपिक का 80% क्वेश्चंस जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व होनी चाहिए। अब दूसरी बात आता है सिलेक्शन स्टडी मटेरियल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आजकल स्टूडेंट कभी वो बुक बनाते हैं, कभी वो बुक से क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हम कभी भी किसी एक पार्टिकुलर बुक का नाम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर बुक उठा के आप ले लीजिए, जनरली उस पार्टिकुलर बुक में आपको 5 से 7% ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेगा। यानी कि एक बुक में 5 से 7% क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल मिलता है। इस कारण से किसी एक पार्टिकुलर बुक का सिलेक्शन आप बिल्कुल ना करें। तो क्या करेंगे, तो हमारे देखिए इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आईआईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसमें से जो बेहतर इंस्टीट्यूट है उसके पैकेज को आप खरीदें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उसके पैकेज को खरीदें और उसके पैकेज से क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ ही रहे हो, तो आप वहीं के पैकेज को बनाएं और किसी पर्टिकुलर बुक के पीछे न भागें, खास करके तो थ्योरी के पीछे। क्योंकि आपका एक अच्छा टीचर अगर आपके पास है, तो थ्योरी तो कम से कम इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ा देंगे कि वो कॉन्सेप्ट आपको किसी एक बुक में नहीं मिल सकती है। इस कारण से जो आप स्टडी मटेरियल का जो सिलेक्शन करें, वो कहाँ से करें, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के पैकेज से करें। और जब वो पैकेज बनाते हैं, अगर आप वो पैकेज को बनाते हैं, मान लीजिए कोई एक चैप्टर को बनाएं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज को आप बनाएं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के पैकेज से। ये अगर आप बनाएं तो आप नियरली 12 से 15 बुक्स को आप कवर कर लिए, क्योंकि ये जो पैकेज बनी होती है बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चंस के सिलेक्शन से बनी होती है। उसमें से बहुत सारे बुक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ले करके ये लोग अपना मटेरियल तैयार करते हैं। तो चौथा चीज़ होगी। और पांचवा चीज़ जो है दोस्तों, पांचवा चीज़ वो सबसे खास है। अगर आप ये 4 चीज़ कर रहे हो और पांचवा चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ आपका बेकार हो जाएगा। पांचवा चीज़ जो है वो जनरली उसी तरह से बिहेव होता है हमारे स्टडीज़ में, जैसे कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है। कैटलिस्ट का यूज जैसे हम रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी तरह से ये पांचवा चीज़ आपके प्रिपरेशन के स्पीड को मेंटेन रखेगी और बढ़ा देगी। वो है आपका फॉर्मूला बुक। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बुक तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मूला बुक तैयार करना पड़ेगा। ये सबसे खास है, ये सबसे खास है फॉर्मूला बुक तैयार करना। आप क्या करो, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट, जब पढ़ाई खत्म हो जाए और आप घर पे सेल्फ स्टडीज़ के लिए आते हैं, तो सबसे पहले होमवर्क करने से पहले ही आपको फॉर्मूला बुक में वो सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है जो कि आज की क्लास में सर के द्वारा पढ़ाया गया था। तो सब के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ
सबके लिए एक अलग अलग फॉर्मूला बुक बनाएं, सबके लिए एक आप अलग अलग फॉर्मूला बुक बनाएं। और जो क्लास से पढ़ाई हुई है आप घर पे आइए, और घर पे आने के साथ सबसे पहला काम जो आपको करनी है वो सारे पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के फॉर्मूला को उसके रिस्पेक्टिव बुक्स में लिखनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है, जैसे फिजिक्स की नोटबुक अलग, केमिस्ट्री की नोटबुक अलग और मैथ्स की नोटबुक अलग से फॉर्मूला के लिए। इसमें आपको आज के फॉर्मूला को लिखना है और आज आपने क्या नया कॉन्सेप्ट सीखा उसे भी आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसे आप बार बार रिवाइज करें, दिन में कम से कम 2 बार इस फॉर्मूला बुक को रिवाइज करें, 2 बार रिवाइज करें। जब 2 बार रिवाइज करते हो तो आप देखते हो कि लगेगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेश है, जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट भूल नहीं पा रहे हैं आप। और अगर आप ये फॉर्मूला बुक नहीं बनाते हो तो दिक्कत ये होगी कि जो आईटी प्रिपरेशन करते हो इसमें बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, आपको बहुत सारे नया कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरीज मिलेंगे, और उतने चीज़ को आप सिर्फ एक बार पढ़ के याद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए फार्मूला बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, वो फार्मूला को, वो थ्योरी को, वो कॉन्सेप्ट को भूलना शुरू कर देते हो। और 3-4-5 दिन में नया चीज़ हम इतना सीख लेते हैं, नया चीज़ मेरे आँख के सामने इतना आ जाती है कि पीछे वाले चीज़ को हम भूल जाते हैं। इस कारण से पीछे वाले चीज़ को याद रखने के लिए फार्मूला बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी क्यों ना हो और आप क्लास में सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्यों ना कर देते हो उस टाइम, लेकिन जब आपका टाइम स्पेंड होता है, टाइम बीतता है, तो धीरे धीरे क्या होती है वो पुराना चीज़ आप रिवाइज करना छोड़ देते हैं तो हम भूलना शुरू कर देते हैं और आप धीरे धीरे वो सारा चीज़ भूल जाते हो। इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और ये काम फार्मूला नोट करने का काम और फार्मूला रिवाइज करने का काम पर डे कम से कम दिन में 2 बार करते हो, तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया। आपको अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं एक निश्चित ही एक अच्छे ट्रैक पे आ गया हूँ और इस ट्रैक के माध्यम से हम IIT JEE को श्योरली अच्छे रैंक से क्रैक करूँगा। तो ये सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूला को लिखना और उसको याद करना। तो ये दोस्तों 5 चीज़ थी। और आपको IIT की प्रिपरेशन में या किसी अन्य कंपटीशन की प्रिपरेशन में भी अगर ये 5 चीज़ को फॉलो करते हो तो ज़रूर है कि आप एक अच्छे रैंक से उस कंपटीशन को क्रैक कर लोगे और उस कंपटीशन में आप सफल होगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स के उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक एक करके जो कि IIT के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक हम जानते हैं कि सीक्वेंशियल सीरीज है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं सीक्वेंशियल सीरीज के साथ, और अगले वीडियो में सीक्वेंस सीरीज के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये सीक्वेंस सीरीज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।